की हदीस मुबारका हजरत अबू मूसा इस हदीस मुबारका को रिवायत करते हैं। मौजू है रहमत और शफकत। तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने एक मोमिन के दूसरे मोमिन के साथ मामले को किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो रखे मेरी तरफ, अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा व शब्बका बैन असाबिही। इस तरह अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मेरे नबी ने प्रैक्टिकल मिला के दिखाया। कहा एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की मानद है, कल बुनियान दीवार की मानद है। जिस तरह ये दीवार कैसे बनाई जाती है, आप में से हर बंदा जानता है, मुझसे बहुत बेहतर जानता है कि ईंट से ईंट मिलती है, उसके बाद सीमेंट लगाया जाता है, गारा लगाया जाता है, उसको आपस में मजबूत किया जाता है। कहा बिल्कुल ऐसे ही एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ ऐसा ही ताल्लुक है, ऐसा ही हक है, ऐसा ही फर्ज है। जैसे ईंट ईंट के साथ मिल जाए तो वैसे तो ईंटें हैं, लेकिन जब मिल जाती हैं फिर एक ताकतवर देउल हैकल दीवार बन जाती है। कहा मोमिनीन की रहमत और शफकत का मुआशरा ऐसे होता है कि जैसे ईंटें ईंटों से मिलकर देउल हैकल मजबूत और कवी दीवार बन जाती है, ऐसे ही हर मोमिन, वो मोमिन अरब का हो, अजम का हो, इधर का हो, उधर का हो, एक दूसरे से मिल जाता है और ऐसी ही मजबूत दीवार बन जाता है जिसे न कुफर हटा सकता है, जिसे न बातिल मिटा सकता है, जिसे न कुफर गिरा सकता है, जिसे न हासिद कदगन लगा सकता है। और दीवार करती क्या है? दीवार मेरे घर को लोगों की निगाहों से छुपाती है। दीवार मेरे अयूब लोगों पे जाहिर नहीं होने देती है, लोगों की निगाहों की ताकत को अपने उस कवीउल हैकल वजूद के साथ रोकती है। कहा ऐसे ही मोमिन वो है जो अपने दूसरे मोमिन के लिए अपनी हर चीज को कुर्बान भी कर देता है और उसकी इज्जत की खातिर सर दड़ की बाजी भी लगा देता।